हाथ बुलंद कीजिए उन नेताओं के खिलाफ जिन्होंने टिकट पाने में हमारे राह में रोड़ा बनाया। नहीं दे रहा है। अब शीर्ष नेतृत्व की आंखें बंद है कि खुली है, ये तो कटरा की टिकट से ही पता चल गया आपको। क्या भाजपा से बगावत करके आप भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं और किस पार्टी से लड़ने जा रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था और जब चुनाव लड़ूंगा तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ लड़ूंगा। और मेरे ही चुनाव कटरा की जनता लड़ रही है, मेरा सिंबल कटरा की जनता है। मैं कटरा की जनता के दिलों से चुनाव लड़ रहा हूँ। दलों ने वोट नहीं दिया तो क्या हुआ, कटरा के जो रहने वाले निवासी हैं उनके दिलों से जीतकर मैं लखनऊ विधानसभा तक पहुँचूंगा। किस तारीख को नामांकन कर रहे हैं आप? मैं अगर सारा चीज़ ठीक रहा तो बसंत पंचमी के दिन मैं नामांकन दाखिल करूँगा। क्या माना जाए, निर्दलीय रहेंगे या किसी दल से रहेंगे? कटरा विधानसभा में विपक्षियों को हराने के लिए जिस रूप में भी लड़ना पड़े, कटरा वासियों के मान सम्मान के लिए मुझे जिस रूप में भी लड़ना पड़े, क्योंकि कटरा वासियों की मान सम्मान को इन बड़े पार्टियों ने नहीं रखा है। इन बड़े पार्टियों ने उनके जो इच्छा थी उसको इग्नोर किया है। इसलिए जिस रूप में लड़ करके इन सारे प्रतिद्वंदियों को हराना पड़े उस रूप में मैं लड़ूंगा। शुक्ला जी, आप कह रहे थे कि हमारी बड़े नेताओं में बीजेपी के नेताओं में बैठ टिकट तो काटने का बैठ का मतलब होता है बड़े नेताओं के साथ काम किया, बड़े नेता मेरी बात सुनते हैं, मुझे मान सम्मान देते हैं अपने छोटे भाई की तरह, एक पार्टी के कार्यकर्ता की तरह। लेकिन मुझे लगता है कि गोंडा के कुछ बड़े नेता उससे भी ज़्यादा बड़े हो गए हैं। समय जवाब देगा, समय बलवान होता है। आपका ये मानना है कि गोंडा के जो बड़े नेता हैं, जो भी आप कह रहे हैं कि कुछ बड़े नेता हैं, तो इनके जेब में क्या पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी टिकटों से तो कुछ ऐसा ही नहीं लगा। क्या लगा? टिकट बंटवारे में जब आपने सर्वे को नहीं देखा, सर्वेक्षण को नहीं देखा, 2 महीना पहले जो व्यक्ति और ऐसे समय में लल्ला भैया को आपने छोड़ा जब वो बेचारे बीमार थे। तो क्या भाजपा से बगावत करके आप मैदान में उतरना चाहते हैं? मेरी बगावत किसी से नहीं है, मेरे हक की लड़ाई है। मैं कटरा की जनता से अपना हक मांग रहा हूँ। जो हक मुझे भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है, वो हक मुझे कटरा की जनता देकर मुझे लखनऊ की विधानसभा तक भेजे, जहाँ मैं कटरा का प्रतिनिधित्व करके कटरा के युवाओं, कटरा के किसानों, कटरा के गरीबों, कटरा के शोषितों, कटरा के वंचितों का आवाज़ बन सकूँ। क्या वजह हुई टिकट न मिलने का? टिकट आखिरी अब तक मेरा कंफर्म था, दिल्ली से फ़ोन भी आया था, मेरी बात भी हुई थी। लेकिन बड़े नेता के न चाहने के कारण वो चाहते हैं कि गोंडा की राजनीति उनके चौखट के दलाल रहे। गोंडा की राजनीति अब उनके चौखट पे नहीं रहेगी। गोंडा की राजनीति में अब गोंडा के युवा सक्रिय हो गए, जो उनके पीछे नारा नहीं लगाएंगे, जो अपना नेता स्वयं तय करेंगे। ऐसे नेता ये तो आप सभी जानते हैं कौन है। जो भी मेरे टिकट को काटने में आड़े आया है, मुझे नहीं मिला था, भवानी विवेक शुक्ला जी लड़ रहे थे, भवानी विवेक शुक्ला जी को दे देते थे, चाहते थे उनके, कह रहे थे कि मुझे फलाने लड़ा रहे हैं, फलाने मेरा टिकट करवा देंगे, क्यों नहीं कराए भवानी विवेक शुक्ला? नहीं, आपका में उनका चेहरा दिख गया ना कि वो किसके साथ खड़े हैं। आपका आशय भाजपा के क्या अमित शाह मोदी जी से? अमित शाह मोदी जी तक तो मेरी पहुँच नहीं है। जहाँ तक मेरी पहुँच थी, जहाँ तक मेरा सामर्थ्य था एक कार्यकर्ता के रूप में, कटरा के सारे सर्वेक्षणों में मैं सबसे आगे था। कटरा के जनता की जो मन की बात थी उसको इग्नोर किया भारतीय जनता पार्टी ने। कटरा के आवाम जो चाह रही थी कि किसको प्रत्याशी बनाया जाए, उसको नकारते हुए जिसको कटरा की जनता नहीं चाह रही थी उसे प्रत्याशी बनाया। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ा। नहीं तो ऐसे कौन से नेता हैं? आप भी गोंडावासी हैं, आप सबको पता है ऐसे नेता कौन है। जो नेता मेरे खिलाफ है उन्हीं नेताओं को मैं कह रहा हूँ, उन तक ये बातें पहुँच जाएगी। कई लोगों को आपने देखा है, कई पार्टियों के बड़े नेताओं को आपने देखा है, पर्टिकुलर प्रियंका गांधी पर आपका क्या विचार है जिस तरह वो यूपी में चुनाव हुए? मैं राष्ट्रीय नेता नहीं हूँ, इसलिए राष्ट्रीय मुद्दों पर मैं अपनी बातें नहीं रख पाऊँगा। मेरा पिछले 10 सालों में 8 साल जो सक्रिय रूप से मैं रहा और 20 साल भारतीय जनता पार्टी में, जब मैं राजनीति में आया मैंने केवल भारतीय जनता पार्टी को देखा, भारतीय जनता पार्टी को समझा, उसकी नीतियों को समझा। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल दल ही बिछाएगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी, पहले श्री राम सिंह जी को मिला, फिर बावन सिंह जी को मिला, अब भविष्य में उनके बेटे मोनू सिंह जी को मिल जाएगा। इससे और क्या आपको समझ में आता है, ये आप समझ सकते हैं। तो ये माना जाए कि आप कटरा में तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और क्या पूरे जिले में भी प्रचार करेंगे ऐसे नेताओं के विरोध में?
अगर गोंडा जनपद के नवयुवकों को, गोंडा जनपद के बड़ों बुजुर्गों को लगता है कि विनोद शुक्ला सही कह रहे हैं और मेरी बातों को अगर मानेंगे तो जरूर वो मेरी बातों का अनुसरण करते हुए अपने मत अपने हिसाब से सोच समझ करके देंगे। सब पढ़े लिखे हैं, सब शिक्षित हैं, सबको पता है कि कटरा में क्या चल रहा है, गोंडा में क्या चल रहा है। चलिए, अभी आपने ये कहा कि मैं कटरा की जनता के लिए लड़ा रहा हूँ, कटरा के युवाओं के लिए लड़ा रहा हूँ, लेकिन आप इतने बड़े तो है ही हैं कि पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी के आप सक्रिय कार्यकर्ता थे। केवल दो चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्या राय है आपकी। एक तो जिन्ना के बारे में आपका क्या विचार है, क्या राय है, कैसे देखते हैं, और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, दोनों चीज़ बताइए। पिछले 10 सालों से मैंने सुबह 10 बजे से मैं घर से निकलता हूँ, रात को 2 बजे घर पहुँचता हूँ। टेलीविज़न तक देखने की मुझे फुर्सत नहीं होती, किताब उठाने का फुर्सत नहीं मिला। केवल मैं कटरा के बारे में सोचता हूँ, कटरा के बारे में देखता हूँ, तो इसलिए ना मैंने जिन्ना के बारे में पढ़ पाया, ना मैं प्रियंका के बारे में सोच पाया। नहीं, जिन्ना के बारे में आपका क्या राय है? मैं पढ़ ही नहीं पाया। मेरे जन्म से पहले जिन्ना का जन्म हुआ, जिन्ना मेरे जन्म से पहले मर गए, तो मैंने ना जिन्ना के बारे में कुछ समझा। मुझे तो केवल कटरा ही दिख रहा है, मुझे तो केवल गोंडा जनपद के युवाओं का भविष्य दिख रहा है।